तो जी हाँ फ्रेंड्स, सही पढ़ा आपने। आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है, बड़ा सा एक डिवीजन आता है, डिवाइड ये बाई ये, ठीक है, और उसको देख के कंफ्यूज जाते हैं हम लोग। तो चलिए, और दो तरीके से डिवीजन होता है, पहले बता दूं। एक होता है फैक्टराइजेशन से और एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इस वीडियो में बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखिए, इस वीडियो में आपको बात करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले से, ठीक है। ये दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है टॉपिक, हाउ टू डिवाइड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा टफ लगता था। बट दो पॉइंट अगर आपको रिमेंबर है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो फिर आपको कुछ बिल्कुल ईजी लगेगा। ईजी देखिए कैसे। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यू मे नो व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जस्ट लुक हियर। Example 2x square plus x plus 31 plus anything we can write down here x to the power 4. Okay, it is a polynomial and there are 4 terms here. You can see there are 4 terms here. This is first term, second term, third term and fourth term. Okay, understand. In the first term, what is the degree of this term? What is the degree? Degree means the power of the variable is known as the degree of term. I don't tell about the degree of the whole polynomial here. I don't tell about the degree of a whole polynomial here. I only tell about the degree of this term, the degree of only. As look here, there are 4 terms here: first term, second term, third term and this is fourth term. Okay, it is clear? First term, second term, third term, fourth term. In the first term, it is, what is it? 2x square. Okay, is it 2x square? Yes, it is 2x square. Okay, in the 2x square we can see here what is the variable here. Here variable is x. यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है? x है। और x की पावर कितनी है बताइए, जल्दी बताइए। x की पावर क्या है? हमारी 2 है। यानी कि इस टर्म का हमारा डिग्री कितना है? 2 है। कंफर्म? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये हमारा x है। ओके, x है। ओके, इस टर्म में x का पावर क्या होगा? व्हाट इज द पावर विल बी, व्हाट विल बी द पावर ऑफ x? देखिए क्या होगा। जिस किसी का भी पावर कुछ नहीं लिखा होता है उसका पावर 1 होता है हमेशा। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ बेसिक थिंग। जब किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट का पावर कुछ नहीं होगा, यानी कि पावर की जगह पे कुछ लिखा हुआ, जैसे यहाँ पावर 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 2 लिखा हुआ था, बट यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं लिखा, यानी कि x का पावर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रिमेंबर कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है? 31 है, ठीक है। जनरली 31 का पावर क्या होता है? 1 होता है। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है? क्या है यहाँ पे हमारा? यहाँ पे हमारा x टू पावर क्या है? 4 है। इसमें हमारा x टू पावर 4 है और इसका हमारा पावर क्या हो जाएगा? इस टर्म का पावर क्या हो जाएगा? इस टर्म का हमारा पावर हो जाएगा 4। और पावर इज नोन एज डिग्री। जो हम जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, पावर तभी से बोल रहा हूँ, पावर इज नोन एज द डिग्री। ओके, हम यहाँ पर बात करने वाले थे केवल और केवल डिग्री ऑफ द टर्म्स, ठीक है। डिग्री ऑफ टर्म की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 31 की डिग्री कोई बात नहीं करेंगे, 31 की डिग्री कोई बात नहीं करेंगे, बिकॉज 31 इज अ कांस्टेंट। ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की? वेरिएबल के टर्म की। दिमाग खोल के सुन लीजिए बिल्कुल। यहाँ पर व्हाट इज द पावर ऑफ 2x स्क्वायर? व्हाट विल बी द पावर ऑफ 2x स्क्वायर इन दिस टर्म? इन दिस टर्म द पावर ऑफ 2x स्क्वायर विल बी 2, बिकॉज 2x into x and x raised to power here 2. That is why the power will be 2. Okay, let's come here. What will be the power of x? Power of x will be 1, because यहाँ पे हमारा कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, और जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा होता है वहाँ पर हमारा पावर क्या होता है? 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। 31 के पावर कोई बात नहीं करेंगे। सुन लीजिए, 31 के पावर की हम कोई बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल्स के पावर देखते हैं, वेरिएबल्स की डिग्री देखते हैं। ओके, अब देखिए x रेज़ टू पावर 4 है। x रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या होगा? x टू द पावर 4, और वही हमारा 4 क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगी। इट विल कॉल एज डिग्री ऑफ दिस टर्म। ओके, अब देखिए, बस हमको इसमें इतना जाना था, ठीक है। मैं फिर बता दूं, मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात नहीं की, मैंने डिग्री ऑफ होल पॉलिनोमियल, जो हमारा ये होल पॉलिनोमियल दिख रहा है, होल पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 31 प्लस x टू द पावर 4, ये मैंने इसके डिग्री की बात नहीं की, मैंने इसके एक एक टर्म की डिग्री की बात की, इसकी एक एक टर्म की डिग्री की बात की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो याद रखिएगा, पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म होंगे, उन टर्म का हाईएस्ट जो पावर होगा दैट विल कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें देखिए 4 टर्म था ना, पहले टर्म का हाईएस्ट डिग्री 2 था,
दूसरे टर्म का हाईएस्ट डिग्री 1 था, तीसरे टर्म की तो बात नहीं करेंगे बिकॉज तीसरा टर्म हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री नहीं देखते हैं, पहले बता दूं। और जो हमारा चौथा टर्म था उसकी पावर 4 थी, तो फिर किसका पावर हाईएस्ट होगा, चौथे का पावर हाईएस्ट होगा। तो फिर हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 4, बिकॉज 4 क्यों होगा, बिकॉज की हाईएस्ट डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल की बात करते हैं। इसमें हमारा 4 टर्म था जिसमें से 3 में वेरिएबल था, इसमें इसमें और इसमें, ठीक है। और इस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 2 था, इसमें 1 था और इसमें 4 था। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ सर्टेन पॉलिनोमियल दैट विल कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ दैट होल पॉलिनोमियल, ठीक है। सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करेंगे, इस डिग्री का यूज क्या है, जो मैं आपको अभी डिग्री बताया हूँ एक एक टर्म का, उसका यूज क्या है। हमारे ये वाला टॉपिक क्या है कि रिमेंबर 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग द डिवीजन। देखिए 2 पॉइंट अगर आपका एकदम दिमाग में क्लियर है तो कोई भी डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से गलत हो ही नहीं सकता। पहला है डिग्री शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी मैं आपको एक एक टर्म का क्या बताया था, डिग्री बताया था। अब जस्ट यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट एग्जांपल कि हमारी ये है 13x² प्लस x³ माइनस 31 प्लस x⁴, ठीक है। इसको हमको डिवाइड करना है किससे, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1 प्लस x। दिमाग में ये क्वेश्चन देख लीजिए पहले, ठीक है। अभी मैं आपको क्या बताया हूँ, पॉइंट पढ़िए, डिग्री शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर यानी क्या होता है कि जो सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला होगा वो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पूरे टर्म में यानी पूरे पॉलिनोमियल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिग्री किस टर्म की है, डिग्री यानी सबसे अधिक पावर किस टर्म का है, 4 है, ठीक है। अब ध्यान देख सकते हैं इसका पावर 2 है, इसका 3 है, और इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको हटाता, इसको तो आप हटा दीजिए, इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। जिसमें वेरिएबल ना हो, जिस भी टर्म में पॉलिनोमियल के वेरिएबल ना हो ड्यूरिंग द डिवीजन, उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो देखिए सबसे अधिक पावर किसका है, x⁴, तो हम उसको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो हम उसको x⁴ सबसे आगे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, x⁴ प्लस x⁴ लिखेंगे। उसके बाद क्या है 13x², ये वाली टर्म में 2 है, 13x²। इसके बाद क्या है, क्या है, कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, -31, ठीक है। ये कोई भी एक और चीज़, बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ बताते चलना हुआ जरूरी है। देखिए बताते चलना, देखिए क्या है बेसिक चीज़ में, क्या है कि कोई भी नंबर जो होता है ना, कोई भी नंबर का अपना साइन क्या होता है। जैसे यहाँ पे x⁴ था, इसका अपना साइन, किसी भी नंबर का अपना साइन इसके लेफ्ट वाला होता है, ठीक है। जैसे 31 है, 31 का अपना खुद का साइन क्या है, इसकी अपनी खुद की स्टेटस क्या है, इसकी अपनी स्टेटस माइनस वाली है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में माइनस है। जिस भी नंबर्स के लेफ्ट साइड में जो भी साइन होगा वो उसका खुद का साइन होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि इस नंबर के तो लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, अब इसका साइन क्या है, तो इसका साइन हमेशा पॉजिटिव होगा। जिस नंबर के लेफ्ट में कुछ भी नहीं होगा उसका साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसीलिए 13x² जब यहाँ गया तो ये प्लस लेके अपने साथ गया है, ठीक है। x⁴ अगर यहाँ पे आया है तो ये भी अपने साथ, यहाँ पे इसका प्लस था और प्लस आगे आके छिप गया है, ठीक है। उसके बाद x⁴ था, ये यहाँ आया है, यहाँ अपना प्लस लेके आया है, और वही 31 जब जाएगा लास्ट में 13 अपने साथ माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये हो गया हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और हमारी दूसरी चीज़ क्या है, इसको हमको डिवाइड करना है इससे। हमारी दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज में है 1 प्लस x। तो देखिए मैं आपको क्या बोला था, जिस भी टर्म में, यहाँ भी 2 टर्म है, इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। जिस भी टर्म में वेरिएबल नहीं है वो टर्म क्या होगा, सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। यहाँ पे इसका पावर 1 है और ये पहले लिख दिया जाएगा x प्लस, और जिसके पास भी, मैं क्या बोला हूँ फिर सुन लीजिए, जिस भी टर्म के पास वेरिएबल नहीं है वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया, +1, ठीक है। ये तो हमारी थी पहली चीज, ये हमारी क्या थी पहली चीज। एक बार और सुन लीजिए जल्दी जल्दी में, डिग्री शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पॉलिनोमियल्स के टर्म्स की डिग्री के अनुसार उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। ये हमारा रियल पॉलिनोमियल था 13x² प्लस x³ माइनस 31 प्लस x⁴। अब इसको जब हम डिग्रीज का अकॉर्डिंग लिखा तो सबसे अधिक डिग्री किसकी थी, 4 की थी, यानी इस वाले टर्म की सबसे, ये वाले टर्म की सबसे अधिक डिग्री थी, तो ये उठ के सबसे पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 4 था, इसका डिग्री 3 था, ये उठ के सेकंड नंबर पे आ गया। फिर इसका डिग्री 2 था, ये उसके थर्ड नंबर चला गया। और ये ऐसा टर्म है 31 वाला जिसके पास अपना खुद का कोई वेरिएबल नहीं था,
ठीक है, ये कांस्टेंट था, इसीलिए जो भी कांस्टेंट रहता है वो सबसे लास्ट में चला जाता है। फिर ध्यान से दिमाग खोल के सुन लीजिए, जो भी कांस्टेंट रहेगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। और फिर हमारे यहाँ क्या था 1 + x, 1 + x था, मैं क्या बोला, जो भी कांस्टेंट होगा लास्ट में चला जाएगा, यानी कि x आगे आ जाएगा 1 पीछे चला जाएगा। यही था हमारा डिग्री शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जरूरी है, जब हम डिवाइड करेंगे तो अब हम इसको इस मैनर में डिवाइड नहीं करेंगे, हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देखिए हम ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे, 13x⁴ + x³ - 31 + x⁴ को हम 1 + x से डिवाइड नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सिस्टम रॉन्ग हो जाएगा। इसकी जगह इंस्टीड ऑफ इट वी शुड राइट दैट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे ये वाली चीज लिखेंगे, x⁴ + x�3 प्लस 13x² - 31। अब डिग्रीज किस में है, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में है, और ये 1 + x यहाँ क्या हो जाएगा, x+1 रहेगा। ये है हमारा पहला पॉइंट। ये पॉइंट को दिमाग में बैठा लीजिए। 2 पॉइंट बोला था, वादा किया था 2 पॉइंट बताऊंगा, और उन 2 पॉइंट को अगर आप रिमेंबर कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहला पॉइंट रिमेंबर कीजिए। आइए कमेंट दो नेक्स्ट पॉइंट। ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट बता रहा हूँ, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पॉइंट अगर दिमाग में बैठ गया तो बैठ जाएगा, और मैं आपके दिमाग में बैठा के छोड़ूंगा। देखिए क्या है, इफ द डिग्रीज कांट बी एक्सप्रेस एज डिसेंडिंग ऑर्डर। सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा, इफ द डिग्रीज कांट बी एक्सप्रेस एज डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट समझने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज वांट टू से। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कोई, जब हम डिग्रीज को ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता है तो अब आप बोलेंगे एक्सप्रेस क्यों नहीं होगा। एग्जाम्पल है, मैं देखिए एग्जाम्पल में पिछला वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। क्या था, 13x² ऐसे ही कुछ था, प्लस x³ - 31 प्लस x⁴, यही था, बिल्कुल यही चीज़ थी। अब जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते तो हम इसको क्या लिख दिए थे, x⁴, फिर क्या लिखे थे, x⁴ के बाद हम क्या लिखे थे, प्लस x⁴ प्लस 13x² - 31, ये चीज़ लिखा था कि नहीं लिखा था। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारी डिग्री क्या है, 4, पहली डिग्री 4, दूसरी डिग्री 3, फिर 2। अब हमारे पास 1 वाली डिग्री नहीं है, हमारे पास 1 वाली डिग्री नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, इसकी जगह हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्लस 0x। 0x की वैल्यू यानी क्या है, x की जहाँ पे कोई भी नंबर होगा जो कि 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, यानी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप खुद सोचिए, हम यहाँ पे प्लस 0x लिख देते हैं या फिर माइनस 0x लिख देते हैं, हमारी वैल्यू पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिर इसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी ना। अब आगे -31 लगा दिए। अब देखिए 4 3 2 1 और फिर हमारा वेरिएबल आया, कांस्टेंट आया। ठीक है, यानी कि अब ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, बिल्कुल एक राइट वे में हो गया। 4 3 2 1 और आगे फिर वेरिएबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी वो 0 रही होगी। अब पूछिए क्यों, 4 3 2 1 0 हो गई होगी, पूछिए आप वैल्यू 0 क्यों हुई होगी। आपको पता भी हो सकता है, मेरी एक्सपोनेंट पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक चीज़ होगा कि किसी भी वैल्यू पे अगर किसी भी मतलब किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होती है तो क्या आता है 1, पावर 0 होती है तो क्या आता है 1। यानी कि यहाँ पे मे भी अगर x रहा होगा कोई नंबर, उसका पावर 0 रहा होगा तो वो क्या आ गया होगा 1, और देन फिर क्या हुआ होगा 31 × 1 = 31 ही आया होगा। यानी कि हमारी एक वैल्यू क्या हो गई 4 3 2 1 0। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। अब देखिए ये फिर मैं वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। जस्ट सपोज यहाँ पे हमारा x⁵ प्लस x², ठीक है, प्लस क्या है x⁴ -2। हमारा एक मतलब हमको ये मिल गया, इसको किसी भी मतलब कि पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो लिखना शुरू कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कीजिए। सबसे बड़ी डिग्री कौन है 5 वाली, क्या लिख देंगे x⁵। उसके बाद वाली डिग्री कौन सी है 4 वाली, फिर क्या लिख देंगे प्लस x⁴। उसके बाद वाली डिग्री कौन सी है x⁵ हमारे पास नहीं है, ध्यान दीजिए x⁵ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं प्लस 0x⁵। और अब आप ये सोचेंगे ये नेसेसरी क्यों है कि हम ये लिखें। देखिए कोई नेसेसरी नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप इसको लिखें।
आप यहाँ पे जीरो लगाएं, बट ये एक ईजिएस्ट वे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप आर डी शर्मा सॉल्व करेंगे, आर शर्मा सॉल्व करेंगे, तो उसमें यही क्वेश्चन रहेगा, एज इट इज यही क्वेश्चन रहेगा, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे जीरो नहीं लिखा होगा, और बाद में कोई और सा तरीका लगाता है उसमें, सच मुझे लग रहा है बाद में फिर नीचे जाके जीरो लगाता है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैं इस तरीके पर सोचा, तो मुझे ये तरीका अच्छा लगा, ठीक है। स्टार्टिंग से ही जीरो लगा देते हैं ना, स्टार्टिंग से जीरो लगा देंगे तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा वो चीज़। तो देखिए हम क्या कर दिए, x to the power 4, x to the power 5, x to the power 4, हमारे पास x to the power 3 इसमें नहीं था कहीं भी, हमारे पास 3 पावर नहीं था, तो हम प्लस x to the power 0 x to the power 3 कर दिए। यहाँ पे माइनस भी लग सकता था, क्यों, जीरो हो जाएगा वैल्यू, तो हमारे वैल्यू पे कोई टोटल वैल्यू पर हमारा कोई असर पड़ेगा ही नहीं। फिर आगे क्या हो जाएगा, 3 के बाद प्लस x to the power 2, उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 वाली भी कोई डिग्री नहीं है, यहाँ पे 1 वाली भी कोई डिग्री नहीं है, क्या करेंगे 0x कर देंगे, फिर क्या कर देंगे हम अपना -2। अब एक चीज ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा एक राइट वे में हो गया, x to the power 5, x to the power 4, x to the power 3, x to the power 2, x to the power 1, और यहाँ पे हो सकता है x to the power 0 रहा हो, जो कि बाद में मल्टीप्लाई हो करके, बिकॉज किसी भी मतलब कि नंबर का जो पावर 0 होता है मल्टीप्लाई होकर वापस वो मतलब 1 आ जाता है, और मल्टीप्लाई होकर वो 2 का 2 रह गया, ठीक है। यही दो चीज़ अगर आप नोट कर लेते हैं दिमाग में, ये वाली चीज़ तो बहुत ईजी थी, ये वाली चीज़ बहुत ईजी थी, अगर आप इसको इस तरीके से लिखना जान गए तो समझिए। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ हाउ टू डिवाइड कैसे करेंगे। अब तक मैं आपको बता रहा था कि करने से पहले क्या करेंगे, अब तक मैं आपको बताने जा रहा था कि डिवाइड करने से पहले क्या करेंगे, अब बताऊंगा डिवाइड कैसे करेंगे, और फिर बताऊंगा डिवाइड कब तक करेंगे, ठीक है। सो कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब हम एग्जांपल बात करते हैं कि हाउ टू डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड के पहले का हमको 2 पॉइंट पता है। सबसे पहले डिसेंडिंग में लिखेंगे, अगर डिसेंडिंग के बीच का कोई मतलब टर्म का कोई पावर छूट रहा हो तो 0 लगा देंगे, इतना हमको पता है। अब इसके बाद डिवाइड करेंगे कैसे, तो देखिए इसको डिवाइड करना है इससे, तो सबसे पहला पॉइंट अपनाइए। पहला पॉइंट मैं आपको क्या बताया था, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए इस चीज़ को, पहले इस चीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, सिंपल 2x², हाईएस्ट पावर क्या है 2x², उसके बाद हाईएस्ट पावर क्या है -3x², उसके बाद हाईएस्ट पावर क्या है -17x, उसके बाद +30। कुछ करने की जरूरत पड़ा, यहाँ पे हमको मतलब बीच में हमको सब मिल गया 3 2 1, और यहाँ पर वेरिएबल आ गया, ठीक है। यहाँ पे x ⁴ रहा होगा इसीलिए कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, यानी 3 2 1 0 हमको पूरा का पूरा मिल गया, ठीक है। अब इसको हमको डिवाइड करना है किससे, 2 - x। तो मैं आपको क्या बताया था, किसमें क्या करेंगे, सबसे पहले किसमें, पहले हम इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं ज़्यादा, मतलब कि भाई पहला एग्जाम्पल है, इसके पहला मैं बेसिक दे रहा हूँ, इसके बाद हम माइनस बात करेंगे 2 + x, ठीक है। तो हम क्या, मैं पहले आपको क्या बोला कि पहले वेरिएबल को लिख लेंगे, यानी कि x + 2 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं, सिंपल, जैसे आप यहाँ पे ऐसे करते थे ना किसी डिवाइड में, ऐसे करते थे ना, वैसे ही कर लीजिए, और इसको बीच में लिख लीजिए 2x³ -3x² -17x और +30, इसको लिख लीजिए। इस वाली चीज़ को यहाँ लिख लीजिए जैसे नॉर्मल डिवाइड में करते हैं, और इस वाली चीज़ को यहाँ लिख लीजिए जिसे डिवाइड करते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, वो है कि हम सबसे पहला जो हमारा नंबर है ये इसको आप दिमाग से भी भूल जाइए इसको, ठीक है। हम कितने बार में, मतलब इसको कितने बार में ले जाएं कि या तो पूरा 2x² कट जाए, या तो मतलब हम यही प्रयास करें कि कितने बार में ले जाएं कि 2x² कट जाए। सोचिए, सोचने पे हमको ये आएगा कि अगर हम 2x² को x से मल्टीप्लाई करें, इफ वी मल्टीप्लाई 2x² 2x देन वी गेट 2x³, हम 2x³ पा जाएंगे नहीं पा जाएंगे, यानी कि हम किसी ऐसे नंबर को सोचेंगे यहाँ पर केवल x पे, किसी ऐसे नंबर को सोचेंगे जिसको यहाँ पर लिख देने पर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, नॉर्मल डिवीजन का सोचिए पहले, मान लीजिए हमारा है, हमको 16 को डिवाइड करना है 7 से, क्या सोचते हैं, कोई ऐसा नंबर सोचते हैं, ठीक है, कोई ऐसा नंबर, नॉर्मली हम कोई ऐसा नंबर सोचते हैं जिससे या तो ये क्या हो जाए पूरा डिवाइड हो जाए, और या तो ना डिवाइड हो तो रिमाइंडर बच जाए। 2 बार में डिवाइड करते हैं 14 आता है, 2 रिमाइंडर लिख लेते हैं, सिंपल एज इट इज। मान लीजिए यहाँ पे हमको 14 से करना होता है तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 लिखते हैं और फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, वही सेम चीज़, x यहाँ पे 2x² लिखें, 2x³ आ गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए अब ये 2 का क्या काम है, अब जो हम यहाँ लिखे हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, जो हम लिखे हैं यहाँ पे उससे इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे उससे इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 2x² में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे
प्लस क्या पाएंगे, प्लस 4x²। पाएंगे कि नहीं पाएंगे, खुद अपने दिमाग से सोचिए। व्हेन वी मल्टीप्लाई, फर्स्ट हम क्या करेंगे, सुनिए एक बार फिर बोलता हूँ, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट यार। सबसे पहले हम पहले वाले वेरिएबल को देखेंगे। हमारा x+2 है, हम x पे गौर करेंगे। x+2 है तो हम x पे गौर करेंगे। जब हम x पे गौर करेंगे तो फिर हम देखेंगे हम कितने से डिवाइड करें, कितने से, यहाँ पे हम कौन सा ऐसा नंबर लिखे यहाँ पर कि जिससे मतलब जिसमें इसे मल्टीप्लाई होने पर रिमाइंडर ये पूरा का पूरा कट जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए। यानी कि हमको यहाँ पे 2x³ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x² लिखना पड़ेगा। बिकॉज कि जब हम 2x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा 2x³ आएगा, हमको पता है, ठीक है। अब जब हमारा 2x³ आ गया उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमारा ये है कि जो नंबर हम यहाँ लिखे हैं उसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से हम इसे मल्टीप्लाई किए हैं, 4x² आ गया, सिंपल। और नॉर्मल डिवीजन का रूल कि 16 ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, 2x³ - 3x² से फिर माइनस कर देंगे उसमें से 2x³ + 4x²। तो इसको करने के लिए बहुत लोग यहाँ पे साइन गड़बड़ कर देते हैं। साइन गड़बड़ नहीं करना है, एक अगर आप परीक्षा में है तो पीछे रफ कॉपी पे लिख लीजिए, 2x³ - 3x² में से क्या करना है, घटाना है किसको, 2x³ + 4x², यही ना, इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए साइन गड़बड़ नहीं होगा, 2x³ - 3x² - 2x², यहाँ माइनस 2x³ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4x²। यानी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाला नहीं होगा, देखिए -2x² हो जा रहा है, -2x³ हो जा रहा है और -4x² हो जा रहा है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जब हम -3x² और -4x² हो जाएगा, -3x² और -4x² मिल क्या हो जाएगा, -7x² और +2x³ - 2x³ कट के रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमारा क्या बचा, -7x²। बात समझ रही है, नहीं अगर नहीं समझ रही तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। -7x², फिर हम आगे का एक डिजिट बता देंगे, -17x एज इट इज, जैसे इसमें करते हैं वैसे एज इट इज में भी कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा हो गया ये वाला चीज़। अब हम x देखिए, फिर अब यहाँ दिमाग से सोचने वाली बात है, यहाँ पे दिमाग से सोचने वाली बात है। क्या दिमाग से सोचने वाली बात है, कॉन्सेंट्रेट है। यदि हम यहाँ पर x है, हम किस नंबर से यहाँ पे किस नंबर को लिखें जिससे दोनों में मल्टीप्लाई होने पर यहाँ पे -7x² आ जाए, -7x² आ जाए। क्या करेंगे, जेंटली -7x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना आएगा हमारा -7x², आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए, अगर हम खुद सोचने वाली बात है, अपने आप में सोचने वाली बात है, अगर हम यहाँ पे -7x ना करके +7x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे +7x से कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा आ जाता है हमारा 7x², यहाँ पे हमारा क्या आता है 7x²। जब हमारा -7x² ऊपर था और हमारा 7x² नीचे आ गया और हमको इसमें से क्या करना होता है, घटाना होता है कि नहीं होता है। हमारा -7x² में से हम आखिर माइनस ये वाला घटाते हैं ना, नीचे लिखने वाला घटाते ही नहीं घटाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है -7x² - 7x², यानी ये दोनों जुड़ के -14x² हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारा आगे हमारा 14x² हो जाएगा, बट हमको आगे क्या करना है, पूरा का पूरा काट देना है। तो हम यहाँ पर प्लस की जगह क्या करेंगे, माइनस करेंगे, -7x करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -7x²। अब जैसे कि परंपरा है, 16 अगर 7 to 14 आया है तो ऊपर से नीचे वाले घटा देंगे, तब ऊपर से नीचे वाले घटाएंगे, यानी कि -7x² क्या हो जाएगा, -7x² में से माइनस करेंगे किसको, -7x² को। क्यों ये नहीं करेंगे, -7x है ये वाला, ऊपर वाला -7x² है, अब उसमें से माइनस करेंगे -7x² को, क्या हो जाएगा -7x² और माइनस प्लस हो जाएगा 7x², और ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। ये तो हो गया। अब फिर मैं आपको सेकंड स्टेप में क्या बताया था, जो यहाँ लिखेंगे उसी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7x है, इससे 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम पा जाएंगे, क्या पा जाएंगे बताइए, सोचिए, हम तुरंत पा जाएंगे -14x, पाएंगे कि नहीं पाएंगे, -7x 2 -14x पाएंगे। अब देखिए वैसे ही जैसे परंपरा है, -17x में से घटाएंगे किसको, -14x को, तो हमारा क्या आ जाएगा -17x + 14x, हमारा माइनस प्लस यहाँ बड़ी वाली है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -3x, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ पर हमारा साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, हमारा आ जाएगा -3x। अब -3x लिखने के बाद फिर हम +30 उतार देंगे ना, उतार देंगे, ठीक है।
अब +30 उतारने के जस्ट बाद, ये सब मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, -30 +30 उतारने के बाद फिर हम सोचेंगे कि हम x को कितने बार यहाँ पे क्या लिखें कि हमारा उसके बाद रिमाइंडर 0 आ जाए। ध्यान से सोचिएगा, हम ये करेंगे कि हमारा x है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे -3, हम क्या करेंगे -3, ठीक है ना। अब जब हम -3 करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा -3x आ जाएगा ना। और वही परंपरागत रूप से -3x -3x, फिर साइन चेंज होकर हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। बात समझिएगा। अब -3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा -6 आएगा, -6 आएगा। -3 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे -6 आएगा। और -6 आने के बाद यहाँ पे जगह नहीं बची है, इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ, +30 और -6 ये है। तो अब +30 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस चीज़ को सोचिए, +30 माइनस क्या है -6, क्योंकि हमको माइनस करना है ना -6 को, क्या आ जाएगा 30 + 6, हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 36। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ साइन चेंज जाता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेंट्रेट करने वाला बात क्या है कि +36 हमारा रिमाइंडर, अब अंतिम रिमाइंडर आ गया 36। अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है, क्यों नहीं करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम नॉर्मल बिना डेसिमल लगाए जब हम 16 को डिवाइड करते हैं 7 से, हमारा रिमाइंडर 2 आता है ना। हम 2 के आगे डिवाइड नहीं करते हैं, 2 के आगे नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, मतलब डेसिमल, अगर हम डेसिमल नहीं लगाएं तो हम 2 के आगे डिवाइड नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाए, जब डिवाइड करने वाला रिमाइंडर से बड़ा हो जाए तब डिवाइड रुक जाता है। यही बात है ना। जब 7 2 से बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 21 बचता, एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 21 बचता तब रिमाइंडर जाता, 24 बचता तब भी जाता, 3 टाइम में 21 जाता और फिर रिमाइंडर 3 बचता। यानी तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर हो वो क्या हो जाए, छोटा ना हो जाए डिवाइड करने वाले से। तो अब देखिए x + 2 था और हमारा 36 बचा, x + 2 था और हमारा 36 बचा। अब मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप नहीं सुनो तो फिर जाइए स्टार्टिंग में, मैं बोला था व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ होल पॉलिनोमियल। किसी भी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर हम इसकी बात करें तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3 होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर है, ठीक है। तो ये पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, यानी कि x + 2 भी एक पॉलिनोमियल है, तो x + 2 वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1 होगी, x + 2 वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 1 हो जाएगी। तो अब देखिए, अब इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, अगर हम इसको पॉलिनोमियल मानते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या हम बोलते हैं पॉलिनोमियल को, पॉलिनोमियल को हम ये बोलते हैं कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट मिलते हो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ 36 हमारा क्या मिल रहा है, हमको यहाँ 36 हमारा क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ 36 कांस्टेंट की बात करते हैं तो इसका पावर 1 है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 36 कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसका पावर 1 है। लेकिन अगर हम इस 36 वाले कांस्टेंट को एक पॉलिनोमियल के रूप में देखें तो हमको 36 के साथ एक वेरिएबल भी तो चाहिए ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होते हैं, ठीक है। बट 36 तो सिर्फ कांस्टेंट है, इसके पास तो वेरिएबल है नहीं, तो हम 36x⁴ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 36x⁴। अब हमारा बन गया, अब हमारा ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि हमारा x⁴ जोड़ दिए। और किसी भी, मैं आपको यही बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है, अगर पावर 0 होता है तो वो 1 आता है, यानी कि हम जब x⁴ करेंगे तो क्या होगा 36 × 1 आएगा और वही हमारा 36 हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, और 36 को हम एक पॉलिनोमियल के रूप में लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0 होगी और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1 होगी। तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि अब इसकी डिग्री यानी डिवाइड करने वाले की डिग्री अधिक हो गई, किससे, रिमाइंडर से। और जब डिवाइड करने वाले की डिग्री रिमाइंडर से बड़ी हो जाएगी वहां पर जाके डिवाइड रुक जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये आपको डिवीजन समझ में आया, डिवीजन समझ में आया। अब देखिए, अगर वही चीज़ है, बिल्कुल यही चीज़ है, अगर यहाँ मान लीजिए -17x है, ठीक है ना, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल कि हमारा ये 2x³ था, ध्यान से समझिएगा, अभी वीडियो लगभग खत्म होने वाली है। 2x³ था और 2x³ के बाद हमारा 2x² नहीं होता, हमारा मान लीजिए डायरेक्ट 3 होता, 2x² नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा 2x² कोई नामो निशान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं +0x
प्लस हम क्या कर देते हैं, 0x² कर देते हैं, प्लस 0x² कर देते हैं। अब बिल्कुल वही 0x² कर करके और बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे ला करके हम रिमाइंडर लेते आते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखिए हम चलते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे, सिर्फ एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें 0 होगा। सो कम ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिए अगर हम मान लीजिए इस वाले एग्जांपल में बात करें कि डिवाइड x⁴ प्लस x प्लस 1 ओके बाई x प्लस 3। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। x⁴ प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करना है किससे, x प्लस 3 से। तो सिंपल मैं आपको क्या बताया था, पहला चीज कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरा लिखा ही हुआ ही है, x⁴ प्लस x प्लस 1। तो हमको क्या करना है, बीच में हमारा 3 है, हमारे बीच में 2 नहीं है, हम क्या लिखेंगे 0x⁴ ठीक है, और प्लस x प्लस 1 यानी क्या हो गया 3 2 1 पूरा बन गया। और इसको डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 3 से। ओके बस, अब सिंपल वही चीज बिल्कुल की बिल्कुल क्या करेंगे, वही चीज बिल्कुल उससे डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे होगा, जल्दी जल्दी मैं सॉल्व कर देता हूँ। 0x² प्लस x प्लस 1 x प्लस 3 क्या बनाऊँ, सबसे पहले x से करेंगे x² टाइम में। ठीक है, ध्यान देखते जाइए, x से करेंगे x² टाइम में, x³ आएगा और ये साइन चेंज होगा, साइन चेंज होकर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x² हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस 3x² हो जाएगा, चाहे साइन चेंज होगा माइनस लग जाएगा। और जब 0x² में से -3x² घटाएंगे -3x² प्लस x। अब -3x² किसी से मल्टीप्लाई करें, तो -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके 0 हो जाएगा, -3x² हो जाएगा और प्लस यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये 0 हो जाएगा, काम खत्म। अब ये 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से -3x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, बताइए -3x आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x प्लस 1। ओके, 4x प्लस 1 हो गया। अब x प्लस 3 से फिर आगे जाएगा, फिर आगे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, और फिर 4 3 या 12 हमारा क्या हो गया प्लस 12 और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, क्या हो जाएगा रिमाइंडर -11। और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अगर -11 को हम एक पॉलिनोमियल के रूप में देखें क्या कर सकते हैं, -11x⁴। अगर हम -11 को एक पॉलिनोमियल के रूप में देखें तो हम क्या कहेंगे, -11x⁴। क्यों जरूरी है इसको पॉलिनोमियल के रूप में देखना, मतलब अगर हम इसको पॉलिनोमियल के रूप में देखें तो x लगाने क्यों जरूरी है, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है। अगर हम इसको पॉलिनोमियल के रूप में देखना चाहते हैं तो -11 क्या हमारा कांस्टेंट है और x⁴ हमारा वेरिएबल है और x⁴ की वैल्यू 0 आएगी 1 आएगी, फिर हमारा ये -11 ही रह जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी, 1 थी, हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 1 थी और इस पॉलिनोमियल जो सबसे लास्ट में रिमाइंडर बचा उसकी 0 हो गई। तो फिर तब तक ही जाएगा डिवाइड जब तक क्या हो, रिमाइंडर वाली वैल्यू, मतलब रिमाइंडर वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू, पॉलिनोमियल की डिग्री की वैल्यू जब तक इससे क्या हो जाए, जब तक इससे छोटी ना हो जाए तब तक जाते रहेगा। तो देखिए गाइस पूरी वीडियो खत्म हो चुकी है, अच्छा लगा हो तो लाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब मार दीजिए, शेयर मार दीजिए, चैनल नया है थोड़ा 2-3 कमेंट मार दीजिए, जो जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उस टॉपिक को कमेंट कीजिए, पक्का वीडियो बनाऊंगा। सो मिलते हैं, बाय। 1 2 3 come on।